नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनसेट एजुकेशन धारा के यूट्यूब चैनल पर। तो आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है दोस्तों? आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा जो चलाई जा रही राजस्थान ज्योग्राफी जो टेस्ट सीरीज है, उसमें हम राजस्थान की प्रमुख फसलें उस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने मंडे को एक टॉपिक आपको एक पार्ट दे दिया था। आज उसका दूसरा पार्ट लेके आए और कोशिश करेंगे कि इन 2 पार्टों में आपके जो राजस्थान की प्रमुख फसलें इस टॉपिक को ख़त्म किया जाए, ताकि नेक्स्ट डे आपका नया टॉपिक शुरू किया जा सके। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आपको? हमारे साथ इनका अनुभव शेयर करें। और यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार विजिट किए हो, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे द्वारा जो अन्य अपलोड की गई क्लासें एक बार उनको भी विजिट करें और बताएं कि वो टेस्ट सीरीज आपके लिए किस प्रकार से लाभप्रद हो रही है। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट रहता हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हो। और दोस्तों, आने वाली जो एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ामों को देखते हुए हम जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके लगभग क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन या जो PYQ ले रहे हैं जो आपके बार बार दोस्तों रिपीट होते हैं। तो आज का जो पार्ट रहेगा आपका राजस्थान की प्रमुख फसलें, उसका सेकंड पार्ट रहेगा। तो चलते हैं हमारे आज की टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न पे। तो आइए, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया गया है? या ऐसे कह सकते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सीताफल उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है? क्या चित्तौड़गढ़ में है, क्या उदयपुर में है, या कोटा में है, या फिर आपके जोधपुर में? तो राजस्थान के सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है दोस्तों, ये आपके चित्तौड़गढ़ में। कौन से जिले में? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आपका सीताफल उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। फिर है दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई या कब शुरू की गई थी? हमारे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? क्या 13 जनवरी 2016 को, क्या 13 फरवरी 2017 को, क्या 13 फरवरी 2018 को, या 13 जनवरी 2020 को? तो ये जो आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है दोस्तों, ये की गई आपकी 13 जनवरी 2016 को। कब की गई है? 13 जनवरी 2016 को। फिर है दोस्तों, राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू की गई? हमारे राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, यानी जो मंडी में काम करते हैं लोग, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है दोस्तों। तो ये कब की गई है? 2010 में, 2015 में, 2012 में, 2016 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2015 में, यानी आपकी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना राजस्थान में 2015 में लागू की गई थी दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2018 को। तो जो आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 1 जुलाई 2015 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को इसको शुरू कर दिया गया था। फिर दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला है जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल नहीं है? क्या कोटा है, क्या बूंदी है, क्या बारां है, या फिर उदयपुर है? तो आप इसे अनुमान लगा सकते हो। 3 जिले आपके अब हाड़ौती क्षेत्र से, तो चौथा कौन सा है? उदयपुर है। तो इसका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा दोस्तों?
आपका जो उदयपुर जिला है, ये उदयपुर जिला आपका आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। फिर है दोस्तों, जो झूम कृषि होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? क्या स्थानांतरित कृषि कहते हैं, क्या मिश्रित कृषि कहते हैं, क्या एकांतर कृषि कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो झूम कृषि दोस्तों, उस झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इसको वादरा कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वादरा कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और ये जो खेती की जाती है ये ज़्यादातर राजस्थान के दक्षिणी भाग में की जाती है और ये आदिवासियों के द्वारा की जाती है, जिसमें जंगलों को काटा जाता है और वहाँ पर कुछ समय के लिए खेती की जाती है। फिर इस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह पे वही तरीका अपनाया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, फिर वहाँ पर खेती की जाती है। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है ज़रूर अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और यदि आपको कहीं पे भी आपको कोई समस्या हो तो ज़रूर आप कमेंट में पूछने की कोशिश करें दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विटीकल्चर, सेरीकल्चर, वर्मीकल्चर या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विटीकल्चर। जो अंगूर की खेती होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? तो सेरीकल्चर आपका क्या होता है? रेशम पालन होता है। क्या होता है? रेशम कीट पालन होता है। एक होता है आपका वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर क्या होता है? तो केंचुए भी होते हैं, केंचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्मीकल्चर कहते हैं। फिर है रूडा। रूडा यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1975 में, 1985 में, 1995 में और 2000 में। तो जो रूडा है यह आपके स्थापित किया गया था 1995 में। कब किया गया था? 1995 में। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय लेवल के भी है, इसलिए हमने इन क्वेश्चन को इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आपके इंडियन जीके भी आएगा। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि उनको आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है, ताकि वो साथ साथ में आपके कवर होते रहे दोस्तों। तो रूडा आपका है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में। फिर है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में नाबार्ड भी कहते हैं, भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए किस वर्ष में स्थापित की गई थी? ये जो नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो एक शीर्ष संस्थान है, वित्तीय संस्थान है, जो आपके कृषि और जो ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई है। तो इसकी स्थापना आपके कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1982 में, 1972 में, 1992 में, 1990 में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 1982 में की स्थापना हुई थी दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड यानी RSCCL, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSCCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत किस वर्ष में की गई थी? राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड जो की स्थापना की गई है वो राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत की गई है। तो उसकी कब की गई? 1978 में, 70 में, 1980 में या 1992 में? तो आपकी जो RSCCL है दोस्तों, इसकी आपकी स्थापना की गई 1978 में। कब की गई है? 1978 में। ये जो क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इनको एक बार याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं अक्सर। फिर है किसानों को किफ़ायती दर पर गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को राजस्थान में शुरू किया गया था? किसानों को रियायती दर पर गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को राजस्थान में शुरू किया गया था?
क्या किसान कलेवा योजना है, क्या अन्नपूर्णा योजना है, क्या उपयुक्त दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, किसानों की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक किसान कलेवा योजना है जो राजस्थान के किसानों के लिए क्या की गई, शुरू की गई है। अन्नपूर्णा योजना है, या जो बीच में पहले इसका इंदिरा गांधी मतलब इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा योजना, तो एक बार बार इसका नाम क्या होता है दोस्तों, चेंज होता रहता है। शुरुआत में ये आपके वसुंधरा राज्य काल में आई थी जो अन्नपूर्णा योजना थी, फिर कांग्रेस यानी गहलोत की सरकार में आ गई इंदिरा रसोई योजना, और अब वापस ये क्या हो गई है, अन्नपूर्णा योजना हो गई है दोस्तों। तो ये आपके आम आदमी के लिए और किसानों के लिए आपकी किसान कलेवा योजना है। और दोस्तों एक और, आपके प्रत्येक ज़िले में जहाँ कृषि मंडी है वहाँ पर किसानों के रहने के लिए भवन भी बने हुए हैं, जिन्हें क्या कहते हैं आप, किसान भवन भी कहते हैं। फिर दोस्तों, दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है। दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है, क्या चावल से है, क्या मक्का से है, क्या बाजरा से, या खरबूजा से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो खरबूजा है, खरबूजे की आपकी ये फसल है दुर्गापुरा मधु। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न से बात करने से पहले दोस्तों आपसे फिर से सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर करें। तो चलिए चलते अगले प्रश्न पे। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है। राजस्थान के किन कौन से ज़िले हैं जिनमें किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है। गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, या दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो राजस्थान के जो हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों ज़िले हैं दोस्तों, दोनों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है। तो इसलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए व ब दोनों, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। फिर है दोस्तों, राजस्थान में जो जैतून की खेती की जाती है, या जैतून के तेल की जो खेती की जाती है, उसके लिए तकनीकी रूप से जो संभव और जो व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया गया है, या ऐसे कह सकते हैं राजस्थान में जो जैतून की खेती है वो किसकी सहायता से की जा रही है। सीधा शॉर्ट क्वेश्चन ये बनेगा हुआ, राजस्थान में जैतून की खेती किस देश की सहायता से की जा रही है। क्या अमेरिका से, क्या इजराइल की सहायता से, क्या ईरान की सहायता से, और क्या कनाडा की सहायता से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो इजराइल देश है, इजराइल देश की सहायता से जैतून के तेल की खेती की जा रही है। फिर है दोस्तों, दुर्गापुर केसर किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है। पहले था दुर्गापुरा मधु, पहले क्या था, दुर्गापुरा मधु जो आपकी खरबूजा की फसल थी, खरबूजा की किस्म थी। अब आपका दुर्गापुर केसर ये किसकी होगी, ये आम की होगी, क्या चीकू की होगी, क्या तरबूज की होगी, या फिर गाजर की होगी। तो दुर्गापुर केसर दोस्तों ये होगी आपके तरबूज की। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, दुर्गापुरा मधु आपकी खरबूजा की है और दुर्गापुर केसर आपकी किसकी है, तरबूज की किस्म है दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। राजस्थान में जो सुनहरी क्रांति है उसका संबंध किससे है। क्या बागवानी उत्पादन से है, क्या झींगा उत्पादन से है, क्या अंडे उत्पादन से है, या फिर मांस उत्पादन से है। तो राजस्थान में जो सुनहरी क्रांति है दोस्तों उसका संबंध आपके बागवानी उत्पादन से। किससे संबंधित है ये, बागवानी उत्पादन से आपकी सुनहरी क्रांति संबंधित है। फिर है दोस्तों, राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है। क्या मथान या जोधपुर में है, क्या डिंडोल जयपुर में है, क्या पुष्कर अजमेर में है, या सेवर भरतपुर में है। तो आपका सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस है दोस्तों ये आपका कहाँ है, ये डिंडोल जयपुर में है। कहाँ है आपका, डिंडोल जयपुर में बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र
प्रसिद्ध है? क्या मथानिया जोधपुर है, क्या डिंडोल जयपुर है, क्या पुष्कर अजमेर है, या सेवर भरतपुर है? तो आपका लाल मिर्च के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मथानिया जोधपुर। क्या हो जाएगा? मथानिया जोधपुर आपका क्या हो जाएगा? लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। डिंडोल जयपुर में आपका क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। पुष्कर आपके गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है, या जहाँ पर रंगीन मेला बढ़ता है। और सेवर भरतपुर जहाँ क्या है? आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको टेस्ट सीरीज? हम इसमें बार बार आपके जो उसको और अधिक गुणवत्तायुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको कम समय में आपके अधिक से अधिक आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। यानी हमारा उद्देश्य आपका टाइम वेस्ट नहीं करना दोस्तों। हमारा उद्देश्य यही है कि आप कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले दोस्तों, ताकि आपका क्या हो, कम समय में रिवाइजन भी अच्छी तरीके से हो सके। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? क्या मूंगफली में, क्या सरसों में, क्या सोयाबीन में, या फिर अरंडी में? तो सर्वाधिक जो तेल पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों आपका जो अरंडी है, अरंडी में सर्वाधिक तेल की मात्रा पाई जाती है। फिर है दोस्तों, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? क्या कृषि को कहते हो, इन जो खेती की जाती खेती को कहते हो, क्या खनिज को कहते हो, क्या जलवायु को कहते हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो राजस्थान में जो मानसून का जुआ है वो कहते हैं दोस्तों कृषि को। किसको कहते हो आप? कृषि को कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो अधिकांश जो कृषि होती है दोस्तों वो वर्षा पर निर्भर होती है। जब वर्षा अच्छी होगी तो खेती कृषि भी अच्छी होगी, और यदि वर्षा अच्छी नहीं होगी तो कृषि भी आपकी क्या होगी? अच्छी लिए ही है दोस्तों, जिसमें क्या होता है? वर्षा पर आधारित सारी कृषि होती है। फिर है दोस्तों, राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? क्या पुष्कर है, क्या झालाना है, क्या बगरू है, या चोमू है? तो राजस्थान में जो चैती गुलाब की खेती है दोस्तों उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो उसका प्रमुख क्षेत्र है आपका पुष्कर। कौन सा है? जो पुष्कर क्षेत्र है, इसमें आपकी गुलाब की खेती की जाती है। और गुलाब की खेती के साथ साथ पुष्कर के साथ साथ आपके राजस्थान में भी क्या की जाती है दोस्तों? गुलाब की खेती की जाती है। तो आप याद रखोगे, तो चैती गुलाब की खेती दोस्तों ये आपके राजस्थान के पुष्कर और राजसमंद दोनों जिलों में की जाती है। फिर दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती किस जिले में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती किस जिले में होती है? क्या जयपुर में होती है, क्या जोधपुर में होती है, क्या चित्तौड़गढ़ में होती है, या फिर कोटा में होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो अफीम की खेती है दोस्तों ये आपके चित्तौड़गढ़ में होती है। किस में होती है? चित्तौड़गढ़ में होती है। और इसके अलावा कभी समूह में आ जाए तो इसका हो जाएगा चित्तौड़, झालावाड़, बारा। क्या हो जाएगा? चित्तौड़, झालावाड़, बारा। और यदि सिंगल आपका ऑप्शन दे रखा है तो अफीम की जो सर्वाधिक खेती होती है वो आपके चित्तौड़गढ़ में होती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा दोस्तों, आपके चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में आपका क्या है? सांवरिया सेठ का मंदिर है। तो आपके राजस्थान में सर्वाधिक जो अफीम चढ़ती है वह भी आपके वहीं पे ही चढ़ती है। तो आप उससे दोनों को रिलेटेड करके देख सकते हो। यानी सर्वाधिक खेती अफीम की चित्तौड़गढ़ में, और सर्वाधिक अफीम चढ़ने वाला जो आपका मंदिर है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में सांवरिया सेठ का मंदिर है। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी टेस्ट सीरीज। कैसे रही आपके लिए? क्या अनुभव रहे आपके? ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। क्या स्कोर रहा ये भी बताने की कोशिश करें। तो आज इस क्लास के साथ आपका राजस्थान का जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आगे हम राजस्थान की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को लेके आएंगे। राजस्थान की जो जनसंख्या है उस टॉपिक को लेके आएंगे, जिसमें आपकी जनसंख्या घनत्व है, शासकता है, लिंगानुपात है, कौन से राज्य की अधिक जनसंख्या है, कौन से की कम है, तो ये उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपसे फिर से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में शेयर करें। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो
तो हमें कमेंट में पूछने की कोशिश भी कर सकते हो दोस्तों। आपका उसका 100% सही आंसर मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं कल सुबह 11 बजे के लगभग एक नई क्लास, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।